हेलो, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। द हिंदू एडिटोरियल में आप सभी का स्वागत है। 10 अप्रैल, मतलब समझ रहे हो, 10 अप्रैल, 10 दिन बीत भी गए महीने के। महीने में जो 10 दिन बीते हैं उसमें मैंने जितनी भी वोकैब कराई है सब कुछ बढ़िया से दिमाग में चल रहा है ना, बढ़िया से रिविजन, रीडिंग सब कुछ चल रहा है। चलिए, तो 10th ऑफ अप्रैल शुरू करते हैं। इंग्लिश बाय बरखा मैम, दिस इज द नेम ऑफ माय टेलीग्राम। और अब हम शुरू करते हैं अपना पैसेज। तो आपका पैसेज है कन्फर्मेंट। सबसे पहला वर्ड है कन्फर करना, मतलब किसी को आपने कोई अवार्ड दिया है, प्रदान किया है, बेस्टो करना, ग्रांटिंग समबडी विद समथिंग, बेस्टो करना। कन्फर्मेंट को हम कन्फर बोलते हैं, शायद आपने कन्फर वर्ड सुना हो। एंडोमेंट हो गया, एंडोमेंट। अवॉर्डेड विद समथिंग, तो आपके सेंटेंस में आ जाएगा अवॉर्डेड विद समथिंग, है ना, तो ये हो जाएगा अवॉर्डेड। रिकॉग्नाइज्ड, बहुत बढ़िया, रिकॉग्नाइज्ड। और बताओ, आपके दिमाग में और कुछ आ रहा है? रिकॉग्नाइज करना, किसी को कोई चीज अलॉट करना, अलॉटमेंट हो गया। एनीथिंग एल्स? अलॉट करना, असाइन करना, बहुत बढ़िया। अलॉट करना, असाइन करना, रिकॉग्नाइज करना, अवॉर्डेड, एंडोमेंट, कॉन्फर, बेस्टोड, इन सब का मतलब होता है देना, प्रदान करना। ठीक है। ऑपोजिट होता है वापस ले लेना, विड्रॉ कर लेना। नेक्स्ट वर्ड है असेंशन। अच्छा, आपने असेंडिंग नंबर सुने जो नीचे से ऊपर जाते हैं? तो ये जो असेंशन वर्ड है बना कहां से है? ये बना है असेंड से। असेंट बोलो या असेंड बोलो, असेंडिंग नंबर नीचे से ऊपर। नीचे से ऊपर जाने को हम राइज करना बोलते हैं, एडवांस होना बोलते हैं, एडवांस, प्रोग्रेस, डेवलपमेंट। ठीक है, राइज, प्रोग्रेस, डेवलपमेंट। ऊपर की तरफ जाने को हम एलिवेट भी बोलते हैं, एलिवेट। हम एस्केलेट भी बोलते हैं। बर्जियोनिंग, बर्गर खा खा के वेट ऊपर की तरफ चला गया है, मतलब बढ़ गया है, बर्जियोनिंग हो गया। रॉकेटिंग, ऊपर की तरफ बढ़ना, फिर क्या हो जाएगा? रॉकेटिंग, बर्जियोनिंग और मशरूमिंग, बहुत बढ़िया, मशरूमिंग हो गया। ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे ऊपर की तरफ जाना। फिर नीचे की तरफ जाने को क्या बोलेंगे? नीचे की तरफ जाना फॉल, डिसेंट, डिक्लाइन, डीके, मतलब नीचे की तरफ गिरता जा रहा है। ठीक है, प्रमोशन हो रहा है, इधर की तरफ डिमोशन हो रहा है, डिमोशन, प्लंज। तो ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे ऑपोजिट। राइट, क्लियर है? फिर आ जाएगा रीसाउंडिंग। आपने बोला हेलो हेलो हेलो, आवाज इको कर रही है, तो इको करने को बोलते हैं बार बार जब सुनाई दे। इको करना, किसी चीज के ऊपर बार बार बोलना, मतलब उस चीज के ऊपर आप एम्फेसाइज कर रहे हो, एम्फैटिक हो गया, इको हो गया, समझे? मतलब लाउडली बोलना, बूमिंग। ये सारे शब्द हो जाएंगे। एक तरफ आवाज लाउड होती जा रही है, दूसरे तरफ फेंट होती जा रही है, वीक पड़ती जा रही है, डल पड़ती जा रही है। ठीक, नेक्स्ट आ जाएगा एप्रीहेंड। अब समझना, एप्रीहेंशन हो गई टेंशन, एप्रीहेंशन इज टेंशन एंड एप्रीहेंडेड इज अरेस्ट कर लेना। सो एप्रीहेंड का मतलब होता है अरेस्ट कर लेना, अरेस्ट कर लेना, किसी को पकड़ लेना, सीज कर लेना। कैप्चर, कॉन्फिस्केट, फंस गया ना बंदा तो कॉन्फिस्केट आ जाएगा। ठीक है, फिर और क्या आ जाएगा? और क्या आ जाएगा? ये भी हटा दो। अरेस्ट, सीज, कैप्चर, कॉम्प्रीहेंड, ग्रास्प, कैप्चर। ठीक है, ऑपोजिट हो जाएगा किसी को छोड़ देना, रिलीज कर देना, रिलीज हो गया, फ्रीडम हो गया, लिबर्टी हो गया, ये सब हो जाएगा। इमेंसिपेट हो गया, इमेंसिपेट। ठीक, रीइटरेटेड वर्ड का मतलब वही हो जाता है, किसी एक चीज को बार बार दोहराना। अच्छा, किसी एक चीज को बार बार दोहरा रहे हो, मतलब रिपीट करना, रिकैपिचुलेट करना। ठीक है, एम्फेसाइज करना, रीस्टेट करना, रिपीट करना, रीअजर्ट करना, रीअजर्शन, रीअजर्ट करना। ठीक है, बार बार दोहराने की बात हुई है। फिर आ जाएगा ऑपोजिट, वही चीज है, एक चीज के बारे में आप एम्फेसाइज कर रहे हो, बार बार दोहरा रहे हो, दूसरी चीज के बारे में आप वापस ले लिया, आपको कोई मतलब ही नहीं है, यू आर इग्नोरिंग इट। ठीक है, फिर आ जाएगा रैशनल। देखो, रैशनल वर्ड का सीधा मतलब होता है लॉजिकल। अच्छा, ये वर्ड मैंने कैसे याद किया, वैसे ही मैं आपको बता रही हूँ। क्या तुम्हारे बात का कोई लॉजिक है?
बस मैंने क्या किया, लॉजिक वर्ड इतना आसान था कि हमेशा याद रहता था, तो मैंने लॉजिक वर्ड को अपने दिमाग से डिलीट कर दिया। अब मैं लॉजिकल की जगह पर रैशनल वर्ड बोलती हूँ, दैट्स इट, ये किया है मैंने, ठीक है, लॉजिक बेसिस, दैट्स इट। अच्छा, डिस्पेल वर्ड का मतलब क्या होता है, ड्राइविंग अवे और रिमूविंग समथिंग। डिस्पेलिंग इट मतलब दिस इज डिस्पेलिंग, दैट मीन्स रिमूविंग इट। एलिमिनेटिंग इट, डिसमिस कर देना, रिमूव कर देना, एलिमिनेट कर देना, बैनिश कर देना, इन सब का मतलब होता है आप किसी चीज को रिमूव करने की बात कर रहे हो। अच्छा, रिमूव के लिए ई वाले शब्द चलो लिखने शुरू करते हैं। इजेक्ट, इजेक्ट, एक्सपेल, evacuate, oust, banish और expatriate, expatriate, फिर repatriate, extrusion, देख लो बढ़िया से भर भर के, ये सारे वर्ड्स होते हैं जिसका मतलब होता है डिस्पेल कर देना। क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक? अच्छे से क्लियर है सभी को? परफेक्ट, यही वर्ड थे। रूट आउट करने का मतलब होता है रूटिंग आउट, मतलब दिस इज रूट, रूट जड़ से अलग कर देना, मतलब रिमूव कर देना। गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू रूट आउट करप्शन, मतलब जड़ से करप्शन खत्म कर देना। वाइप आउट का भी मतलब होता है डिस्ट्रॉय कर देना, खत्म कर देना। और स्टैम्प आउट का भी मतलब होता है एलिमिनेट कर देना, खत्म कर देना। तो हमने 3 वर्ड सीखे, रूट आउट जड़ से खत्म कर देना, वाइप आउट एलिमिनेट कर देना, खत्म कर देना, एंड स्टैंपिंग आउट समथिंग इज ऑल्सो खत्म कर देना। मैं बहुत मुश्किल से, पता है, सेम फील वाले, सेम थीम वाले वर्ड्स यहाँ पे लिखती हूँ ताकि आप समय कम दो और आपको फ्रेजल वर्ब्स ज्यादा याद हो। ठीक है, ईडियम्स में निप इन द बड, बड मतलब छोटी सी कली, कली को निकलते ही आपने ऐसे मींज दिया है, मतलब यू हैव निप्ड इट इन द बड, यू हैव स्टॉप समथिंग एट अ वेरी अर्ली स्टेज। कट द डेड वुड, रिमूविंग अनप्रोडक्टिव और यूजलेस एलिमेंट्स, कटिंग द डेड वुड। डेड वुड मतलब आप उस वुड की कोई काम ही नहीं है, काम ही नहीं है तो आप उसको हटा दे रहे हो। सो कटिंग द डेड वुड का मतलब होता है दैट यू आर रिमूविंग द अनप्रोडक्टिव। बाइट द डस्ट का मतलब होता है टू बी एलिमिनेटेड और डिफीटेड। धूल चटा देना, बाइटिंग द डस्ट, इसका भी मतलब होता है हरा देना किसी को। मैंने मार मार के उसको धूल चटा दिया, रेसलिंग में मैंने उसको हरा दिया, धूल चटा दिया, मतलब बाइटिंग द डस्ट। कटिंग द डेड वुड, डेड वुड मतलब आप उस वुड की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है तो आपने उसको हटा दिया, एलिमिनेट कर दिया। निप इन द बड, बड पैदा होते ही किसी चीज को मार देना, मतलब कोई प्रॉब्लम है, आपने देखा शुरू हो रही है बट एंड यू हैव निप्ड द प्रॉब्लम इन द बड, शुरू होते ही प्रॉब्लम खत्म कर दी। अगेन फिर से इतना बड़ा बैनर मैंने डाला है आपको याद दिलाने के लिए, 11 बजे का सेशन बिल्कुल मत छोड़ा करो, लाइव सेशन होता है। मैंने बेसिक से उठा के एडवांस लेवल तक लेके गई हूँ इस वीडियो में, सब कुछ कवर कराती हूँ आपका। तो ये 11 बजे का वीडियो है, इसको जरूर अटेंड किया करिए लाइव, ताकि मुझे भी आपके कॉमेंट्स की स्पीड का अंदाजा हो। ठीक है, कॉन्फिडेंस बूस्टर, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। रीइटरेट करना, रीइटरेट करना मतलब किसी चीज को बार बार दोहराना, रिपीट, रीसाउंड, इकोड। फिर है रीसाउंडिंग का भी मतलब वही है, किसी चीज को बार बार दोहराना, बार बार तेज तेज दोहराना, तो दैट इज लाउड, बाकी सारे ऑपोजिट हो जाएंगे। फिर है डिस्पेल, डिस्पेल करने का भी मतलब होता है इजेक्ट, आउस्ट, बैनिश, एक्सपेल, एक्सपैट्रिएट, रिपैट्रिएट, एक्सट्रूजन, ये सारे मतलब होते हैं। ऑपोजिट हो जाएगा कलेक्ट करना, एक तरफ यू आर एलिमिनेटिंग इट, बाहर कर रहे हो, दूसरी तरफ यू आर कलेक्टिंग इट। कंफर्म करने का मतलब क्या होता है, एक तरफ कंफर्मेशन देना, मतलब यस आई एम अग्रीइंग टू इट। ऑपोजिट क्या हो जाएगा, रिबेल, एकदम ऑपोजिट चले जाना। टाइम फॉर द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, डिस्पेलिंग कंसर्न्स ऑन मोदी विजिट एंड इंडिया श्रीलंका टाइज। ये पूरा पैसेज है बढ़िया सा, बड़ा सा, बस एक एक पैसेज मेरे संग डेली पढ़ा करो, फिर देखना रीडिंग कहाँ दौड़ती है आपकी। सबसे पहले स्क्रीनशॉट लेना होता है ना, तो सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लो। जब मैं पूरा एक्सप्लेन कर दिया करूँ ना, उसके बाद कम से कम वीडियो के 1-1.5 घंटे के बाद इस स्क्रीनशॉट से दोबारा पढ़ा करो, देखा करो आप कितना अब समझ पा रहे हो, तभी बेनिफिट मिलेगा। ठीक, चलो
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की विजिट श्रीलंका में हुई है 4 से 6 अप्रैल के बीच में, और ये इनकी पहली विजिट है 2019 के बाद। और इसने ये डिमॉन्स्ट्रेट किया बियॉन्ड ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स का मतलब दिखावा, कि दिखावा के अलावा भी, मतलब होता है ना कि इंस्टाग्राम पे फोटो डाल रहे हैं, वाह भाई वाह तुम मेरे भाई हो, दिस इज ऑप्टिक्स। बियॉन्ड ऑप्टिक्स, बियॉन्ड दिखावा भी, जो इंडिया और श्रीलंका का टाइज है, कोलंबो मतलब श्रीलंका, जो इंडिया श्रीलंका का टाइज है, इट इज वेरी क्लोज, वो बहुत क्लोज टाई है। अंडर द जेवीपी, जेवी का मतलब है जनत विमुखी पेरामुना, जेवीपी लेड नेशनल पीपल्स पावर एनपीपी रिजाइम, इनका रिजाइम है, मतलब ये इनकी पावर है वहां पे, इनके पावर के अंडर में अभी जो मोदी जी की विजिट हुई है श्रीलंका में। ऐसा नहीं है कि दिखावा करने के लिए दिखा दिया गया कि इंडिया और श्रीलंका बहुत क्लोज है, एक्चुअली में इट इज अ क्लोज टाई। is serious about improving and both of them are very serious about improving the relationship, मतलब कि जो श्रीलंका है it is very serious about improving the relationship with न्यू दिल्ली, यानी कि विद इंडिया। जहां पे कोलंबो आए मन में बोलो श्रीलंका, जहां पे न्यू दिल्ली आए मन में बोलो इंडिया, पैसेज आसान हो जाएगा। फिर है दिस वॉज एविडेंट। अच्छा, कैसे पता चला कि श्रीलंका बहुत ज़्यादा क्यूरियस है, बहुत ज़्यादा क्यूरियस है इंडिया के संग रिलेशंस अच्छे करने में? सबूत के तौर पे पता चला फ्रॉम द कन्फर्मेंट, मतलब श्रीलंका ने कन्फर किया, यानी कि अवार्ड दिया हाईएस्ट ऑनर का। अवार्ड का नाम था फॉरेन लीडर, मतलब फॉरेन के जितने भी लीडर हैं उनके बेस्ट लीडर का अवार्ड दे दिया मिस्टर मोदी को। और एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी कि मो साइन किया है डिफेंस कोऑपरेशन के ऊपर, जो कि श्रीलंका ने पहली बार किया है बायलैटरल टाइज, यानी कि इंडिया के साथ। तो ये सब देखते हुए लग रहा है कि सिर्फ दिखावा नहीं है, इंडिया और श्रीलंका के बीच के टाइज अभी भी बहुत ही बेहतरीन है। जो जेवीपी असेंशन, असेंशन मतलब ऊपर की तरफ जाना, जेवीपी पावर में आई, पावर बढ़ती गई जेवीपी की, फॉलोइंग अनुरा कुमारा दिसेनेका विक्ट्री, मतलब इनकी विक्ट्री के बाद जेवीपी की पावर बढ़ती गई प्रेसिडेंशियल पोल में, ठीक है, सितंबर 2024 में। और अभी एनपीपी ने रीसाउंडिंग, यानी कि दोबारा से पार्लियामेंट्री इलेक्शन में भी इनकी विक्ट्री हो गई 2 मंथ्स लेटर। अब जब दोनों बार इनकी विक्ट्री हो गई प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री इलेक्शन में, तो गेव रूम, रूम का मतलब है गिविंग स्पेस, तो लोगों को गिविंग स्पेस टू द परसेप्शन, लोगों की सोच को थोड़ा सा मौका मिला कि यार देयर वुड बी अ स्ट्रिक्टली फॉर्मल, लोगों को लग रहा था कि यार एकदम एक स्ट्रिक्टली फॉर्मल रिलेशन होगा, कोल्ड रिलेशन नहीं होगा। इफ नॉट कोल्ड का मतलब है, लोगों को लग रहा था कि श्रीलंका और इंडिया के बीच में कोल्ड रिलेशन नहीं होगा लेकिन फॉर्मल होगा। ऐसा क्यों लग रहा था? क्योंकि जो रिलेशनशिप है इंडिया बहुत ही कोल्ड नहीं लेकिन फॉर्मल होगा। क्यों ऐसा लग रहा था? क्योंकि जो जेवीपी यानी कि पावर में है वो एंटी इंडिया था पास्ट में, पास्ट में वो एंटी इंडिया था, और यही जेवीपी पावर में आया, तो लोगों को लग रहा था कि यार थोड़ा सा फॉर्मल रिलेशन होंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ, ऊपर आपको पूरा बता दिया गया है। देयर वॉज ऑल्सो एप्रीहेंशन, लोग बहुत ही ज्यादा टेंशन में थे कि श्रीलंका माइट नॉट बी सेंसिटिव टू न्यू दिल्ली सिक्योरिटी कंसर्न्स। लोगों को इस बात की भी टेंशन थी कि शायद जो श्रीलंका है वो न्यू दिल्ली यानी कि इंडिया के सिक्योरिटी से रिलेटेड कंसर्न नहीं होगा। हाउएवर, लेकिन फिर भी टू बी फेयर टू हिम, जो पावर में बंदा है मिस्टर दिसेनेके, रीइटरेटेड हिज कंट्रीज लॉन्ग स्टैंडिंग पोजीशन, उन्होंने दोबारा से दोहराया, रीइटरेटेड मतलब दोबारा से दोहराया जो उनकी कंट्री की पोजीशन है कि श्रीलंका वुड नॉट परमिट, बोला कि श्रीलंका बिल्कुल भी परमिशन नहीं देगा अपनी टेरिटरी में कुछ भी ऐसा होने के लिए जो इंडिया की सिक्योरिटी के अगेंस्ट हो। तो ये पूरी की पूरी चीज हो गई है डिस्कस। समरी दिमाग में चल रही है। समरी क्या है कि नरेंद्र मोदी जी ने विजिट किया, मोदी जी ने विजिट किया श्रीलंका, ठीक है, ये श्रीलंका गए। अब श्रीलंका में विजिट हुई इनकी 2019 के बाद, ठीक है। लोगों को लग रहा था कि यार बड़ा फॉर्मल सा रिलेशनशिप होगा, लेकिन रिलेशनशिप अच्छा निकला। कैसे पता चला अच्छा निकला? श्रीलंका ने इनको एक अवार्ड दिया, साथ ही साथ एक मोव साइन किया, ठीक है। अब बात यह आई, लोगों को लग रहा था कि जो बंदा पावर में है वो तो इंडिया के अगेंस्ट था, तो रिलेशन फॉर्मल होंगे, अच्छे नहीं होंगे, पर ऐसा नहीं था। उसने क्लियरली एंड में पैसेज में बोल दिया कि श्रीलंका बिल्कुल भी इंडिया की सिक्योरिटी को लेके कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा और कुछ भी ऐसा नहीं होने देगा अपनी टेरिटरी पे जो इंडिया की सिक्योरिटी के अगेंस्ट हो। तो ये पूरा पैसेज है। देखो, जब समरी इस लेवल पे दिमाग में चलती है ना, तो क्लोज टेस्ट आ जाए, कॉम्प्रीहेंशन या पैरा जंबल, 100% सही, पूरे में पूरे नंबर आने ही आने हैं। दुनिया में कोई नहीं रोक सकता पूरे नंबर आने में आपको। देखो, व्हाट मेजर डेवलपमेंट इन इंडिया श्रीलंका रिलेशनशिप
took place during PM Modi's April 2025 visit. ट्रेड एग्रीमेंट और ज्वाइन नहीं, डिफेंस कॉर्पोरेशन, डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुआ है। सी, रट्टा पड़ा है भाई पूरा, पैसेज भी दोबारा देखने की जरूरत नहीं है, इस कदर रटा पड़ा है। फिर है व्हाट कंसर्न्स डिड इंडिया हैव अबाउट श्रीलंकाज न्यू लीडरशिप अंडर द जेवीपी लेड एनपीपी regime? श्रीलंका वुड सस्पेंड द बायलैटरल टाइज नहीं, इट वुड इंक्रीज टाइज विद द वेस्टर्न कंट्रीज नहीं, इट वुड अडॉप्ट अ कोल्ड और अ फॉर्मल स्टैंड टुवर्ड्स इंडिया ड्यू टू जेवीपीज। हाँ, ये था कि लोगों को लग रहा था कि फॉर्मल रिलेशन होगा क्योंकि प्रीवियसली पास्ट में जेवीपी जो था वो एंटी इंडिया था। दैट्स इट। देखो भाई, थोड़े से आप, एक चीज मुझे आप सभी से शिकायत है, जो आपके कमेंट्स है ना 200 250 ऐसे करके आपके कमेंट्स आते थे, लेकिन अगर मैं अभी का नंबर बताऊं तो आपको भी शायद पसंद नहीं आएगा, क्योंकि मुझे भी पसंद नहीं आया। कमेंट का नंबर थोड़ा घट गया है, विच इज नॉट नाइस। कमेंट दिखाता है मेरे जो एक सेकेंड, देखो मैंने कल का नंबर बोला है 120 नंबर है कल का। मैंने सिंपल से डेली डेली आपको एक चीज बोल रही हूँ, आप मेरे लेवल की वोकैबुलरी और रीडिंग सीख जाओगे अगर सेशन खत्म होते ही होमवर्क करना सीख लोगे तो। इतनी बड़ी बात सोचो, मैंने बोली है। उसके बाद भी 200 से कमेंट्स 250 नहीं पहुंचा, उल्टा 120 पहुंच गया। मैंने सोचा था मैं आज आपसे जरूर ये डिस्कस करूंगी। कमेंट का नंबर मिनिमम आपके 200 अगर है, आप तो समझना कि आपकी मेमोरी रिटेंशन इस कदर बढ़ जाएगी कि जैसे मैं लिखती चली जाती हूँ वो क्या, वैसे आप ही लिखते चले जाओगे। आपको पूरा नहीं लिखना भाई, कोई भी 4 उठा लो, 4 का लिख दो वो भी चलेगा, पर लिखना सबको है, ठीक है। ट्रस्ट मी, अगर आप चाहते हो कि इंटरेस्ट मेरा भी इस सेशन को लेके इस तरह ही बढ़ता रहे तो आप इस चीज को मेंटेन करना, अदरवाइज आई विल फील लाइक वो कैब बहुत ज्यादा है, आप रिटेन नहीं कर पा रहे हो, मैं वो कैब जो शुरू में करा रही हूं उसको कम कर दूंगी। इट इज अप टू यू, क्योंकि अगर आप सीरियस हो, इतनी ज्यादा वो कैब आप माइंड में ले पा रहे हो, तभी तो मेरे कराने का कोई मतलब है, वरना कोई मतलब नहीं है इतनी ज्यादा वो कैब कराने का। मैं 3-4 शुरू के जो शब्द हैं वो हटा दूंगी। वी विल मूव स्लोली, ठीक है। हम कम करेंगे तो शायद आप तब ज्यादा कमेंट्स करो, तब आपको ज्यादा याद हो। हम उस तरीके से भी करके देख लेंगे, अगले हफ्ते हम पूरा इस तरीके से करेंगे कि हम कम वोकैबुलरी लेके जाएं, ठीक है। इट इज अप टू यू। अगर आप जितने भी लोग लाइव हैं, लाइव मतलब जितने भी व्यूज हैं, जितने भी लोग आ रहे हैं, एटलीस्ट उतने लोगों के सबके कमेंट्स आने चाहिए, 200 250 300, तब तो मुझे लगेगा कि हाँ भाई मैम आप वोकैब कम मत करिए, हमें सारे के सारे वर्ड्स याद हैं। लेकिन अगर नहीं आ रहे हैं कमेंट्स, इसका मतलब कि बहुत कम ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इतनी वोकैबुलरी ले पा रहे हैं, ठीक है। तो फिर मुझे थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, ठीक। तो आप इसको मेंटेन रखिए, क्योंकि जब आप कमेंट करते हो तो मुझे लगता है कि हाँ भाई इतने स्टूडेंट्स को याद हो रहा है, उसी हिसाब से मैं वोकैब लेके जाती हूँ। तो आपके कमेंट्स मेरे और आपके बीच का एक बहुत बड़ा बॉन्ड है, ठीक है। तो जरूर करना इस पूरी चीज को। ऑल्सो अर्जुन बैच है, नया बैच, इट विल स्टार्ट इन 4 days, 3 to 4 days ये बैच आपका शुरू हो जाएगा। मैंने कंप्लीट इंग्लिश पढ़ाई है, मेरे साथ साथ बाकी सारे टीचर्स ने भी कंप्लीट सब्जेक्ट पढ़ाया है, बेसिक से एडवांस तक। 650 क्लासेस हैं इसमें, ठीक है। तो जितने भी लोगों को इस बैच में एडमिशन लेना है, सबसे पहले लैब की ऐप डाउनलोड करो, लाइव कोर्स पे जाओ, और लाइव कोर्स पे जाने के बाद अर्जुन बैच में एडमिशन ले लो, ठीक है। और जो मेरी बुक है इंग्लिश किट, ये कहाँ पे मिलती है? ये यहाँ पे मिलती है ऐप में, जो बुक्स वाला सेक्शन है। ये कोड है, चाहे मेरी बुक हो, कोर्स हो, कुछ भी हो, इस कोड का आप इस्तेमाल करो, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, और मैक्सिमम डिस्काउंट मिलने के बाद 2% एक्स्ट्रा और डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल करें। कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट बहुत कुछ डिफाइन करेगा। और वीडियो अच्छा लगा, समरी समझ में आ गई, लिखी कैसे जाती है, किस तरीके से आपका जो पर्सनालिटी ओवरऑल है वो इम्प्रूव हो रहा है, रेगुलर करोगे तब होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया है तो। फिर से आपसे मुलाकात होती है कल 8 बजे, और 11 बजे इसी चैनल पे मेरा लाइव सेशन होता है, तो उसको भी देखा करिए, ठीक। थैंक यू सो मच।